हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आज हम ये भी देखेंगे कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने चेक नहीं किया है। तो इससे आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि आपके लिए ये रीडिंग है भी या नहीं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ मैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस डालती हूँ, तो जाकर के देख लेना। चलिए हम पहले आपकी ही एनर्जी देख लेते हैं। अगर आपसे एनर्जी मैं देखती हूँ पहले आप लोगों के रिश्ते में क्या चल रहा है। पहले तो मैं ये देख लेती हूँ, इससे भी काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कलर कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। लस्ट की एनर्जी पिछले 2-3 दिनों से बराबर आ रही है। लस्ट का मतलब होता है किसी से फिजिकल अट्रैक्शन होना, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन होना, प्यार जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फ्रेंडशिप, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे दोस्त, ये मुझे फ्रेंड विद बेनिफिट वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कि यहाँ पे कोई इंसान, अब तक की जो कार्ड है उनसे जो फर्स्ट वाइब मेरे को जो पिक हुई है, ज़रूरी नहीं हर किसी से मैच करे क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन किसी के लिए ये मैसेज रियली है कि यहाँ पे वो किन के लिए है वो मुझे कमेंट करके बताना है। कोई है जिसको कोई फ्रेंड विद बेनिफिट रखना चाहता है या चाहती है। शादी नहीं करनी है, रिश्ता नहीं रखना है, रिश्ते को ओपन नहीं करना है, लेकिन दोस्ती के आड़ में फ्रेंड विद बेनिफिट का मतलब समझते हो ना, जहाँ पे एक फ्रेंड है, सारी दुनिया के लिए फ्रेंड है, लेकिन जब अपने पार्टनर के साथ नहीं बन रही या कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो उनको अपने एक्सट्रीम लेवल तक जब मर्जी आई उसको कंफर्टेबली उस रिलेशनशिप को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पार्टनर तक लेके गए, और जब मर्जी आई उसको फ्रेंड वाले जो में, अरे हम तो सिर्फ दोस्त हैं वाली एनर्जी में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड विद बेनिफिट की एनर्जी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ लस्ट के साथ फ्रेंडशिप आया है, इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई विल आई, किसी की बुरी नज़र है, किसी की बुरी नज़र है यहाँ पर, जो नहीं चाहता, हो सकता है जो चाहते हैं ऐसा उनकी ही नज़र बुरी हो, पर है किसी की बुरी नज़र यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। मिसिंग यू, कोई है किसी को मिस कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, तो थर्ड पार्टी की अवेलाई हो सकती है यहाँ पे, ये भी है। वेटिंग गेम, यस, आप लोगों के बीच में इंतज़ार चल रहा है। थर्ड पार्टी है यहाँ पे। मिसिंग यू की एनर्जी है, इसका मतलब कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। एवेलाई मतलब किसी की बुरी नज़र है, थर्ड पार्टी की बुरी नज़र हो सकती है। लास्ट इन फ्रेंडशिप की एनर्जी पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ यहाँ पे कि आप लोगों के बीच में फ्रेंड विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप हो सकता है किसी का। या हो सकता है थर्ड पार्टी किसी के केस में, अभी हम आगे जाएंगे तो और देखेंगे, हो सकता है थर्ड पार्टी ही किसी के होते हैं ना, रिलेटिव्स होते हैं, या उनके ज़िंदगी में कुछ लोग रिलेशनशिप में ऐसे होते हैं, बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है, बहुत बुरे लोग होते हैं ऐसे जब भी ज़िंदगी में होते हैं। बट क्योंकि ये वाइब आ रही है तो मैं बोलूँगी
कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ उन्हें अपने बच्चों से प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे वो अपने बच्चों को ऑलरेडी सिखा के, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो कोई अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये सच्चाई है। जहाँ उनके पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को परमिशन दे देते हैं कि तुम यारी दोस्ती रखो, पैसे मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, कहीं से पैसे का बेनिफिट मिल रहा है या कहीं से मज़े मिल रहे हैं, तुम खूब करो, लेकिन शादी वहाँ नहीं करनी, शादी वहाँ करनी जहाँ हम कहेंगे वाली एनर्जी। ये पेरेंट्स की तरफ से होता है, ठीक है। तो हो सकता है जो थर्ड पार्टी है वो खुद ही इस तरीके की मानसिकता के साथ में हो। और बाकी देखते हैं कार्ड से। चलिए हम पहले आपके लिए ही देख लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। मैं 2-3 कार्ड निकालूंगी आपके लिए यहाँ पे और देखते हैं कि आपकी इस वक्त एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स, लवर्स की एनर्जी। बहुत कल मैं ये कार्ड देख रही थी, मुझे लगा था बहुत दिनों से आया नहीं, आज आ गया। आप लोगों की एनर्जी में, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में दिखाई देता है कि आप अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, अपनी हैप्पी फैमिली, एक लविंग रिलेशनशिप आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो और उसके बारे में सोच रहे हो आप, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप अपने आप को हेल्पलेस पा रहे हो, आपकी ये चीज़ हो नहीं पा रही है। आपकी एनर्जी ये है कि आप चाहते हो, ठीक है, डीप डाउन। हो सकता है कुछ लोग इस बात को कहीं, नहीं हमारे मन में तो कोई ऐसी इच्छा है ही नहीं, हम तो अब चाहते ही नहीं हैं कोई नहीं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो उस बेसिस पर मैं कह सकती हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को होगा, सबका नहीं होगा, जहाँ आपका बहुत निगेटिव माइंडसेट हो गया है। तो आपने अपने दिल को पूरी तरीके से दबा दिया है, ठीक है, अपने इमोशंस को आपने हाइड करना सीख लिया है। तो जब आप किसी चीज़ को बहुत फोर्सफुली उन चीज़ों को करते हैं ना, बार बार हमें ऐसे करते हैं ना, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली आप बार बार अपने आप को समझा रहे होते हो कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप अपने दिल से अंदर से वो बोलना बंद करो तो आप पाओगे कि आपका दिल कह रहा है नहीं मुझे ज़रूरत है। गॉट इट। और आप इमोशनल हो, आपको लगता है कि नहीं हमारी फैमिली की हमें ज़रूरत नहीं हैप्पी फैमिली, बट आपको हैप्पी फैमिली की ज़रूरत है। आप ये 10 ऑफ कप्स चाहते हो, आप अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हो, जहाँ पे मैक्सिमम 90% व्यूअर तो हमारे चाहते हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं हम तो चाहते हैं। बट यहाँ पे 10% व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं या 5 to 10% व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जिनकी कंडीशन ये है, जिनका ये कहना है कि अब हमारी ज़िंदगी में कोई आए नहीं आए, जो होना है हो जाए, अब हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। अभी भी आप अपने दिल से पूछेंगे शांत होकर के, तो आपका दिल चाहता है कि आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, ठीक है, जहाँ आपके पास ज़िंदगी में सुकून हो, आप हो, आपका पार्टनर हो, बच्चे हों, जैसे भी, जहाँ पे जिस चीज़ में भी आपको खुशी मिलती है वो आप चाहते हो। बट यहाँ पे इमोशंस हैं, यहाँ इस वक्त आप अपने अंदर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो, आप अपनी ज़िंदगी में लव चाहते हो मोस्टली, ठीक है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग आप लव्ड फील कर रहे हो या अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि एक सोल पार्टनर आपके साथ में हो, जिसके साथ आपकी ज़िंदगी की एक अच्छी शुरुआत हो, जहाँ आप खुश रहें, जहाँ इमोशनली आप फुलफिल्ड रहें। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों ही एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। कुछ लोग बहुत इमोशनल हो सकते हैं, कुछ लोग मदरली केयर हो सकते हैं, बट दोनों की ही एनर्जी यहाँ पे सेम है कि दोनों ही आप लॉयल हो, कमिटेड हो, और ऐसी ही पार्टनर को आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो जो आपके लिए लॉयल हो, कमिटेड हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे, कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं होंगे, लेकिन वही चीज़, जो लोग फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है वो इमोशनली क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन में है। जो लोग फाइनेंशियली अबंडेंट हैं, जहाँ आपको पैतृक रूप से काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, वहाँ आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में होंगे, ठीक है, जहाँ आपका ध्यान अपने पैसों पर भी है कि पैसे कैसे बनाने हैं, साथ में आप एक लॉयल, कमिटेड और हाई मोरल वैल्यूज़ वाले इंसान हैं यहाँ पे, ठीक है, ये है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप मैरिड हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए एक तरफ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, अनमैरिड हो, या आप मतलब आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर आप एक ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो ऑलरेडी किसी और के साथ में कमिटेड है, जहाँ उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। सक्सेस आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, ठीक है।
एट ऑफ कप्स की एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ आप अपने आप को खुद को बंधा हुआ पा रहे हो कुछ चीज़ों के मामले में, जहाँ आप अपनी हैप्पी फैमिली चाहते तो हो लेकिन आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे या तो आपकी फैमिली है जो नहीं मान रही आपके रिश्ते के लिए, ठीक है, वो आपकी शादी होने नहीं दे रहे, या शादी है तो आपके पार्टनर के साथ बन के नहीं रह रही, बना के रखने नहीं दे रहे, तो वहाँ पे आप अपने आप को हेल्पलेस पा रहे हो कि अब क्या ही करो, पार्टनर सुन नहीं रहा, पेरेंट्स मान नहीं रहे, ठीक है, या कहीं पे आपको मैरिज करनी है बट फैमिली नहीं मान रही, या सामने वाला बंदा ही समझने को तैयार नहीं। तो जो भी सिचुएशन है अलग अलग सबके लिए हो सकती हैं, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि जहाँ आप बहुत बंधे हुए फंसे हुए हैं, या ऑलरेडी अगर आप एक कोई भी हो सकते हैं, लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं, आप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपके पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है, जहाँ आपको ऐसा लगे, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पास दो चॉइसेस हैं, जहाँ आपकी तरफ एक तरफ हो सकता है आप किसी के साथ मैरिड हैं, एक तरफ कोई और लविंग रिलेशनशिप है, या वाइस वर्सा, जहाँ आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप कैसे, उन्हें आपको ये लग रहा है कि किसी एक तरफ आप बढ़ रहे हो तो किसी एक को तो आप छोड़ रहे हो, किसी एक के साथ तो आप गलत कर रहे हो, बट आप चाहते ही हो कि सुकून हो, हैप्पी फैमिली हो, खुश रहें, बट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किधर आपको सक्सेस मिलेगी, कौन आपका लवर्स का बॉन्ड आपके किसके साथ में है, पास्ट लाइफ कनेक्शन किसके साथ में है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जो छूटेगा, कुछ ना कुछ तो है जो जहाँ आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, हेल्पलेस हो, बट आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हो, ठीक है, लव, ये सब चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हैं, दिल में है आपके अंदर, बेशक आप उस चीज़ को मानो या नहीं मानो। प्यार भरा कप आप ऑफर करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, ट्विन फ्लेम, मुझे ज़्यादातर लोगों की इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपकी वेटिंग एनर्जी है, ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, आप उस इंसान के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आपकी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ आप मैरिज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप मैरिज करना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है या तो फिर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी आप एक मैरिड हो, बट एक सेकेंड रिलेशनशिप आप लोगों की ज़िंदगी में है, आपके या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, तो ये आपके माइंड में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही, लवर्स का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों के माइंड में है कहीं ना कहीं, और आप शेयर करते हो, वो सब चीज़ें दिमाग में है, सक्सेस चाहिए बट हेल्पलेस हो, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी है तो ये रीडिंग आपकी है, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, फिर देखेंगे कि उनकी आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, 3 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 222 हो सकता है दिख रहा हो, आप मतलब आपको या आपके पर्सन को, 222, 9 नहीं सॉरी 22 है, ठीक है, 22 या 33 आपको दिख रहा हो, 9 नंबर दिख रहा हो, ये नंबर आपके लिए 2, 3, 9 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आपके पर्सन के माइंड में ये है कि ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है डेफिनेटली, एक तरफ सोलमेट कनेक्शन है, एक तरफ मैरिड है, या कोई इंसान है क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसा जो कि फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, या उसके बारे में भी सोच रहे हैं, कहीं मैरिज खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, या तो मैरिज का सपना टूट रहा है या मैरिज टूटती हुई दिखाई दे रही है, मुझे पता नहीं क्यों लव ट्रायो लग रहा है, जहाँ पे एक तरफ एक मैरिड पार्टनर है जिसके साथ शादी हो रखी है, दूसरी तरफ कोई एक लविंग रिलेशन दूसरा है, ज़िंदगी में इनको सुकून चाहिए, शादी, एक तरफ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि फैमिली की वजह से चीज़ें सही नहीं हो पा रही, एक चीज़ ये भी हो सकती है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है यहाँ पे, जहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, कुछ मिलके कहीं कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे ये दिल टूटा है बहुत बुरी तरीके से, हार्ट ब्रेक है यहाँ पे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, किसी इंसान के मान जाने का वेट कर रहे हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी में अपने पैसों पे काम करना चाहते हैं, या फिर रिश्ते पे ही काम करना चाहते हैं, ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स की कंडीशन है, विश अपनी पूरी करना चाहते हैं, कोई चीज़ है जो इनकी विश फुलफिलमेंट है, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं।
एट ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं बट बैलेंस आ नहीं रहा है इनका। ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में, और ये इनको अब रिग्रेट हो रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के। ये बहुत जल्दी, इनको बेचैनी है, स्लीपलेस नाइट है, ये सो नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कैसे चीज़ें मैनेज होंगी यहाँ पे, किस तरीके से चीज़ों को किया जाए, क्योंकि ये अपने सोल पार्टनर के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं बॉटम की एनर्जी यहाँ लगा रही हूँ, बाकी मैंने दिखाई दी है। अब मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मैं 2 ऑफ कप्स को एंड 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं। ये जिस इंसान के साथ अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट वाली वाइब्स आती हैं, म्यूचुअल लव जिसके साथ में फील करते हैं, या फिर कोई इंसान ऐसा हो सकता है, ये कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है, जिससे ये म्यूचुअल लव की उम्मीद करते हैं कि ये उस इंसान को जितना प्यार करते हैं वो इंसान भी उनको इतना ही प्यार करे। ये उस पर काम करना चाहते हैं, काम कर भी रहे हैं उस पर। ठीक है, और इनकी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन इसीलिए है कि जिस इंसान से ये क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है, जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये शायद सब कुछ ट्राई कर चुके हैं बट शायद उस इंसान की तरफ से इनको वो प्यार वापस मिल नहीं रहा है। ठीक है, वो इंसान इनको वापस वो प्यार नहीं दे रहा है जो ये उस इंसान को दे रहे हैं। पास्ट में हो सकता है ये, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन भी वही होती है कि ये अनकंडीशनल लव देते हैं, मदरली सपोर्ट करते हैं, मदरली केयर करते हैं। तो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल ने पास्ट में आपकी पर्सन को प्यार दिया है, लेकिन अब ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं पर शायद इनको मिल नहीं रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस इंसान के प्यार को ये, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन इमोशनल हैं बट कहीं ना कहीं इनके दिल अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, बिकॉज इनकी ज़िंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ बर्डन हो सकते हैं। जैसे या तो इन्हें ऐसा लगता है कि इसके साथ रिश्ता इनका चल नहीं पाएगा। ठीक है, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ सपोज शादी हो रखी है तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं कि एक तरफ शायद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे, या शादी में घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फैमिली के साथ चीज़ें मैच नहीं हो पा रही। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मैच करेगा जहाँ आप अपने पर्सन, अपने हस्बैंड या वाइफ से अलग रह रहे हो। ठीक है, और उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे उनके लिए होगा कि आपके पर्सन इमोशनल तो हैं बट अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे, बिकॉज इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके साथ नहीं आ सकते। जैसे सपोज अपने पेरेंट्स को अगर प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स को छोड़ के नहीं आ सकते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला नहीं झाड़ सकते, तो इनको ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है जहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है बट शादी करनी है अभी, तो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि जैसे आप हमारे व्यूअर्स जिनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल जिसके बारे में ये सोच रहे हैं आपके पर्सन, ये इंसान फाइनेंशियली बहुत स्टेबल, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि इनको पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी पैसा मिला हुआ है, फैमिली की तरफ से पैतृक संपत्ति मिली हुई है, फैमिली का बहुत सपोर्ट है। तो वहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में ये इंसान इतना अबंडेंट रहा है, खुश रहा है अपनी ज़िंदगी में, इसके पास इतना संपन्नता है, ये वो चीज़ें दे नहीं पाएंगे सब कुछ। ठीक है, इतना बर्डन ये उठा नहीं पाएंगे, जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे ये, और इनको ये लगता है कि नहीं ये शादी का बोझ नहीं ले पाएंगे। मतलब बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस इंसान की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनको ये लगता है कि ये दो इधर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और उधर उस इंसान को भी हम साथ में लेकर के नहीं चल पाएंगे। वेनी हाउ इन्हें ऐसा लगता है ये शादी चल नहीं पाएगी। पैसा इशू हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस इशू हो सकता है, या फिर इनके घर की जिम्मेदारियां कि इन्हें घर वालों को इतना ज़्यादा करना है कि ये अपने पार्टनर के ऊपर समय ही नहीं दे पाएंगे, या वाइस वर्सा। ये सिचुएशन होती हैं, आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से इन चीज़ों को लागू किया करो। मतलब शादी फेल होती नज़र आ रही है, डिवोर्स होता हुआ नज़र आ रहा है, शादी नहीं चल पाएगी ऐसा लग रहा है, कोई डिसीज़न बनाना चाहते हैं या घर नहीं छोड़ सकते, छोड़ना चाहते हैं ठीक है बट हो नहीं पा रहा। तो ये इमोशनल है बट क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं, तो उन इमोशंस को ये शो नहीं कर रहे। ठीक है, सपोज आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो या आपके पार्टनर की, मतलब जो भी है, मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ, और आप चाहते हो कि वो अपनी फैमिली को छोड़ दें बट उनको लगता है कि वो अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकते, तो उनको ये शादी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम फैमिली को तो नहीं छोड़ पाएंगे, हमारा ही रिश्ता नहीं हो पाएगा, ठीक है, या हमारा रिश्ता नहीं चल पाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए बाबा जी। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है,
आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन, या तो अब ये शादी नहीं हुई है तो उनकी फैमिली की तरफ से इनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, कि इनको अपनी फैमिली के तरीके की जो ऑप्शंस हैं इनके पास, या इनके पास और भी इनको फैमिली ने टास्क दिए हुए हैं, तुम्हें ये करना है, भाई बहन की शादी करनी है, इनको पढ़ाना है, इनको ये करना है, घर बनवाना है, तो पहले इन कामों को तुम्हें पूरा करना है, फिर तुम अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हो या तुम्हें सोचना चाहिए। तो इनको चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना है। मुझे फैमिली इश्यूज पता नहीं क्यों ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अब ये फैमिली इश्यूज अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये उनके मैरिज पार्टनर स्पाउस हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, और अगर आप अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये उनके पेरेंट्स या उनके भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। मुझे थर्ड पार्टी इशू फैमिली का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ एडजस्टमेंट करने की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। लवर्स की एनर्जी है, इनके माइंड में भी लवर्स है, आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। आपके माइंड में भी वही था कि आप लवर्स सुन कर रहे हो, ये भी वही चीज़ है, इनके माइंड में भी लवर्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके लिए भी आया था, इनके लिए भी आया है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है, या सोलमेट हो सकते हैं। आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या एक डीप इंटेंस रिलेशनशिप आपका रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज भी हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत प्रोमिनेंटली आपके पार्टनर के माइंड में है, आप ही हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी के। या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या आपका रिश्ता जो था वो इसी लेवल का था। बहुत मदरली केयर आपने किया है अपने पार्टनर को, बहुत ज़्यादा इंटेंस लव दिया है, प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है। फाइनेंशियली भी हो सकता है आपने सपोर्ट किया हो इनको। 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। आप पे अपनी विजय हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। कंट्रोल चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, या तो आपसे क्लैरिटी देना चाहते हैं या आपसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं। बट यहाँ पे पैसों का इशू है। आपके पर्सन अगर अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड है और आपके साथ ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इनका अपना कोई कैरियर नहीं है और फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ये, तो उस कंडीशन में ये इंडिविजुअली कोई अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ये भी इनका इरादा आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का है। अगर आप हस्बैंड या वाइफ हो तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चे सब कुछ देखते हैं आपके साथ में, बट ऐसा कर नहीं पा रहे क्योंकि ये फैमिली के ऊपर डिपेंड है, तो फैमिली की बात इन्हें माननी पड़ रही है। या अगर आप मैरिड नहीं हो, आप शादी करना चाहते थे, तो भी आपके पर्सन उन लोगों को छोड़ के आपके पास नहीं आ पा रहे क्योंकि आप अपने पर्सन की फैमिली की चॉइस नहीं हो, ठीक है। तो उनकी फैमिली इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये आप चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में खुद का पैसा हो। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिखाती है किसी जगह इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, कुछ किया है कहीं पे, तो वहाँ से मॉनिटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं कि उधर से मॉनिटरी गेन आए। हो सकता है अब्रॉड वगैरह कहीं जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या वहीं कहीं इन्वेस्ट किया हो, या कहीं पे भी, तो ये कहीं से भी पैसे आते हुए, कहीं पे भी कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कोई जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू दिया है, कुछ भी दिया है, अल्टीमेटली पैसे के आने का वेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। जॉब लगेगी तो भी पैसे ही आएंगे ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह आपको देखते हैं, आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत लविंग, केयरिंग, लॉयल, कमिटेड पर्सन रहे हो। आपने बहुत अनकंडीशनल लव दिया है अपने पर्सन को, आपने फाइनेंशियली भी इनको बहुत सपोर्ट किया है। आप फैमिली बैकग्राउंड भी आपका अच्छा है, आपको पेरेंट्स के तौर पे, पेरेंट्स की तरफ से आपको काफ़ी पैसा मिला हुआ है, अबंडेंट हैं, आप पैसे वाले हैं, और आपको ये भी पता है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, तो आप उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। इस वक्त आपका ध्यान जो है वो पैसे पे भी है, ऐसा वो देख रहे हैं। 4 ऑफ अपने पैसे पे है, किसी और के पैसे पे नज़र नहीं है। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको अपना एक
प्रपोजल देना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको अब तक मैरिज नहीं किया है, आप लोग अनमैरिड हो, तो ये आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं और ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए पहले खुद को बनाना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये एक लॉयल कमिटेड इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है ना, तो ये किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं। एक परफेक्ट काउंटर पार्ट आपका बनना चाहते हैं। ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह एक परफेक्ट फेमिनिन एनर्जी में देखते हैं और ये खुद भी क्वीन किंग ऑफ पेंटिकल का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता है पैसे कमाने से रिलेटेड नहीं होता है, पैसे के अलावा भी एक ऐसे इंसान लॉयल कमिटेड इंसान बनना चाहते हैं जिसकी बात पे लोग भरोसा करें। अपने आप को इस तरीके का इंसान बनाना चाहते हैं जिसकी बात पे लोग भरोसा करें, जिस पे आप लोग ये कहे कि उसने ये चीज़ बोली है तो वो इंसान ऐसा करके दिखाएगा। ठीक है, या वो इंसान ऐसा है। ठीक है, लॉयल कमिटेड इंसान ये बनना चाहते हैं। मतलब अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं तो ये क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं। ठीक है, फिर ये आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, अपना प्रपोजल, मैरिज का प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत तेजी है इन्हें इस बात की कि वो जल्दी से एक्शन लेना चाहते हैं। आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की देखते हैं, बट ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जब ये आपकी तरफ बढ़ें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। बढ़ने से इनको फ़ायदा कहीं ऐसा तो नहीं नुकसान हो जाएगा, ये उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। साथ में ये अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते का होगा क्या। ठीक है, ये कन्फ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टिल इनका ये है कि ये बढ़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कोई गलती इनसे ना हो किसी तरीके की। ठीक है, इनका डिसीज़न बिल्कुल सही हो। सेलिब्रेशन आपके साथ में चाहते हैं, बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी है इनको। ठीक है, मतलब इनको ये है कि लड़ाई झगड़े फाइट बैक तो यहाँ पे होगी, तो ये उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है, बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। 9 की एनर्जी है, देखो 9 कवरिंग है यहाँ पे। ठीक है, बराबर 9 ऑफ वेंट्स 10 ऑफ वेंट्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। फाइट बैक भी है यहाँ पे, जिम्मेदारियों का बोझ उतार के रखने की भी एनर्जी है यहाँ पे। बेचैनी है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, मतलब गुस्सा नहीं, क्या कहना चाहिए, रिग्रेट हो सकता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, बहुत सारी अपने गलत डिसीजन को लेकर के। और इसके साथ में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म हो जाना, पूरी तरीके से टूट जाना, सब कुछ हार्ट ब्रेक मिल जाना। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, चीटिंग कहीं ना कहीं हुई है, किसी का प्यार खो दिया है, लड़ाई झगड़े फाइट्स हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों के बीच का प्यार जो है वो खो गया है। बहुत ज़्यादा बेचैनी है, परेशानी है, लड़ाई झगड़े हैं, बराबरी है किसी चीज़ को लेकर के कि कोई सवाल पूछा तो सामने वाला भी तैयार है। ये खुद भी प्रिपेयर हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि अगर ये आपके पास लेकर के प्रपोजल जाएंगे या बात करेंगे या कुछ भी कहेंगे तो आपके पास ढेर सारे सवाल होंगे जिनके आप इनके सामने रखने वाले हो, जिनका जवाब देने से इन्हें ये प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ये जवाब देंगे कैसे उन सवालों का। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। इसमें क्या ही क्लैरिफिकेशन लो, बिल्कुल क्लियर एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको अपनी ज़िंदगी में। चलो ओवर थिंकिंग देख लेते हैं क्या है, प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग है, ओब्वियसली आप ही को लेकर के है। फाइनल शफल बाबा जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। स्टैंड लेना चाहते हैं ये, थोड़ा सा इन्हें आपके अंदर एक लालच भी दिखाई देता है। ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है, एक इंस्पायर्ड एक्शन को दिखाती है, मतलब कुछ ना कुछ इन्हें फ़ायदा दिखता है। हो सकता है आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, वो इनको फ़ायदा दिखता है। हो सकता है आपको पैतृक रूप से काफ़ी संपत्ति मिली हुई है और ये वर्किंग नहीं है, तो इन्हें लगता है कि वहाँ पे आप इनको सपोर्ट कर सकते हो। तीसरा चीज़ ये है कि इनको लगता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी अगर आप एक मेच्योर कंडीशन में हो और आप एक वेल एस्टेब्लिश इंसान हो तो इनको आप मदरली केयर भी करते हो, तो आप इनको फाइनेंशियली बाकी चीज़ों में सपोर्ट करोगे, आप इनको मोरल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा दोगे। और आप क्योंकि सेटल्ड हो, पैसा है आपके पास, तो इन्हें आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, सही एडवाइस उनको दे सकते हो ताकि ये आप किंग ऑफ पेंटिकल बन सकें। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों का लालच भी इनको आप में दिखाई दे रहा है और ये एक्शन लेना चाहते हैं यहाँ पे और स्टैंड लेना चाहते हैं आपके साथ लिए, लेकिन और ये उन चीज़ों के बारे में ही ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बाकी कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है ही नहीं। ठीक है, सारे ही कार्ड बहुत क्लियर आए।
आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है? मैंने निकाला था ये, मुझे नहीं पता, पर मैं मेजर करने से निकाल दे रही हूँ, मुझे अभी दिखे नहीं कार्ड। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज डिवाइनर, आई नीड मेजर करने से एक कार्ड। जजमेंट, कर्मा, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन एक्चुअली पास्ट में आपके पर्सन को ये अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और सब कुछ ट्राई कर रहे हैं आपके साथ, चीज़ों को करना चाहते हैं आपके साथ। एक सोलमेट वाली वाइब्स इनको आती हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। और एक्चुअली इनको अब क्या लगता है कि इन्होंने या तो कर्मा भोग लिया है, तो इस वजह से इनकी बुद्धि खुल गई। अब ये चाहते हैं कि जो प्यार आप पहले इनको दे रहे थे ना, अनकंडीशनल लव, अब ये चाहते हैं कि ये वही अनकंडीशनल लव आपको देंगे, ठीक है। ये आपका दिया हुआ प्यार आपको वापस करना चाहते हैं। जो भी प्यार, सपोर्ट, केयर आपने इनको दिया है, अब ये चाहते हैं कि ये आपको वो चीज़ वापस करें। वो म्यूचुअल लव वाली वाइब्रेशन पे आए। पहले ये सिर्फ एक रिसीवर मोड पे थे, जो आप दे रहे थे ये ले रहे थे। अब ये आपको वापस भी करना चाहते हैं चीज़ों को। यहाँ पे ये चीज़ है, इमोशनल है ये। इनकी इच्छा है कि आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करा सकें जिन चीज़ों के लिए आप डिजर्व करते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड 5 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अखियों को रहने दे अखियों के आसपास। यस, बहुत खूबसूरत गाना है ये, बॉबी फिल्म का है। अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। बहुत प्यारा गाना है, सुन लेना, हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू। यस, स्टार्टिंग से ही दिख रहा है कि इनका इरादा आपको प्रपोजल देने का है, और आपको मैरिज के लिए प्रपोजल देने का है, कोई ऐसे वैसे नहीं, ठीक है। लेकिन लाइफ में है, प्रॉब्लम्स हैं इनकी ज़िंदगी में, इस वजह से प्रॉब्लम है। बट इनका इरादा आपके साथ मैरिज करने का है, आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपको एक ऐसे पार्टनर के तौर पे ऑलरेडी आपको एज ए पार्टनर देखते ही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस। यस, ये आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई है, आपके पर्सन ने आपको छोड़ा भी है। बेशक लविंग थर्ड पार्टी ना हो, आपकी फैमिली इशू मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं, बट फैमिली के लिए भी, या कोई भी लविंग पर्सन, या फिर अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए जो भी है, इन्होंने आपको छोड़ा है। या फिर बेशक फ्रेंड्स वगैरह पे या लोगों की बातों में आकर के, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है, इन्होंने आपको छोड़ा है, बट ये फिर आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे सेकेंड चांस मांग रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। विल यू मैरी मी। यस, इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, आपको प्रपोजल देने का है, आपसे सेकंड चांस चाहते हैं ये। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ फॉर यू ओनली। यस, मैंने क्या बोला था? किंग ऑफ पेंटिकल, आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह हो, और अब ये किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक लॉयल, कमिटेड, फेथफुल इंसान की एनर्जी होती है, फेमिनाइन एनर्जी होती है, जो अनकंडीशनल लव करते हैं, साथ में फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली से फाइनेंशियली अबंडेंट भी हैं, और फाइनेंशियली सपोर्ट कर भी रहे हैं। अब आपके पर्सन उस रोल में आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अपने आप को, और वो कह भी रहे हैं कि अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं आपके लिए सिर्फ, ठीक है, हमारे व्यूअर्स के लिए। और ये वो सब चीज़ें आपको वापस लौटाना चाहते हैं अच्छे वे में, जो आपने अब तक इनके लिए किया है, अब ये आपके लिए कराना चाहते हैं। सेकंड सॉन्ग है मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत, दोनों ही गाने बहुत डीप इंटेंस लव वाले हैं। अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, और ये मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। दोनों ही सॉन्ग सुनना, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं। सरेंडर टू डिवाइन लिखिए आप।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। आप लोगों की ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, कंपटीशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक म्यूचुअल डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ आपके लिए आप भी चाहते हो कि आप अपने पर्सन की तरफ प्रपोजल लेके जाओ, एक मैरिज प्रपोजल लेके जाओ, आपके पर्सन भी आपको देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, राइवलरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ये आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जाएंगे, आप अपना मेडिटेशन करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए, हीलिंग करिए, इन सब चीज़ों से आपकी ज़िंदगी के कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी यस नो, देख लें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आप अपने मन में कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ये बॉटम में नहीं देखूंगी, सिर्फ जो कार्ड आएगा हम सिर्फ उसको देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब दीजिए, हाँ या ना या मे बी, जो भी है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब दीजिए, हाँ या ना। मैंने देख लिया, आदत है, वो देखना नहीं था। जवाब है हाँ, ठीक है, जो भी आपके मन में सवाल था, क्या आपने सोचा, क्या आपके माइंड में चलता है, बट उसका जवाब आपके लिए हाँ है, ठीक है, और क्लियर हाँ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।